चैप्टर नंबर 71 का नाम है द हीटर्स प्लान। विस गोकू से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम में और एंजल्स में क्या फर्क है। गोकू जवाब देता है कि मेरे इर्द गिर्द वो हॉलो थिंग नहीं है। विस गोकू को देखता है, पीछे से विस की स्टिक आती है जो विस तो डॉज करता है लेकिन वो जाके लगती है गोकू को। गोकू को वो स्टिक लगती है और गोकू गिर पड़ता है। विस कहता है कि वो फर्क ये है कि हम हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में रहते हैं, दूसरी तरफ तुम। गोकू कहता है हाँ, मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, मेरी बॉडी अपने आप मूव नहीं करती। विस कहता है नहीं, तुम्हारी गलती यह है कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हो। जब तुम्हारा हार्ट काम होगा तो तुम्हारी बॉडी मूव करेगी, फिर चाहे तुम जिस भी फॉर्म में हो। इसके बाद विस अपने स्टिक को पकड़ता है और थोड़े बहुत मूव दिखाता है। गोकू कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करूं। विस कहता है हाँ, ऐसा करने से तुम्हारा स्टेमिना ड्रेन नहीं होगा, जो टाइम लिमिट क्रिएट करता है। और बात रही तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, तो तुम उसे एज अ लास्ट रेजोर्ट यूज करोगे, तब जब तुम्हें एक बार फिर से अपने आप को सरपास करना होगा। गोकू कहता है कि इसे करने में वाकई वक्त लगेगा। विस आसमान की तरफ देखता है और कहता है मेरे ख्याल में वक्त तुम्हारी साइड पे नहीं चल रहा। गोकू कहता है कि ऐसा क्यों। विस विजिटा को भी बुलाता है और कहता है कि ये बात तुम्हारे लिए भी है। विजिटा भी विस के पास आ जाता है और कहता है कि क्या बात है। विस कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद होने चाहिए, तुमने अपने आप से स्ट्रॉन्गर होना है। विजिटा कहता है कि हम ट्रेन करते हैं, हम हर दिन स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो ये कैसी एडवाइस थी। विस कहता है ज्यादा देर नहीं हुई, यूनिवर्स में कुछ अजीब हुआ है। गोकू एक्साइटेड हो जाता है, वो कौन है, क्या वो हमारे से रिलेटेड है। एक मिनट रुको जरा, क्या कोई न्यू एनिमी आने वाला है। विस कहता है एनिमी, इतना तो नहीं पता। दूसरी तरफ हमें दिखता है प्लेनेट सिर, जहाँ पे ग्रेनोला पहुंच जाता है। ग्रेनोला एक माउंटेन्स पे लैंड करता है। ओटमिल की आवाज आती है, क्या तुम ओल्ड मैन के पास नहीं जाने वाले। ग्रेनोला कहता है मैं वहां तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं फ्रीजा को ना हरा दूं, तो मैं यहाँ पे ही वेट करूंगा कि एलक मुझे कब कॉल करता है। ओटमिल कहती है क्या ओल्ड मैन ठीक भी रहेगा। ग्रेनोला कहता है इट्स फाइन, मैं यहाँ से उसे देख सकता हूँ। ओटमिल कहती है हाँ, तुम्हारी राइट आई अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। सीन शिफ्ट होता है एलक पे। एलक कहता है ऑयल माकी, तुम अर्थ पे जाने से पहले जूनो के पास जरूर जाना, सिर्फ जानकारी लेने के लिए। माकी कहती है हमें सिर्फ ये पता करना है कि सेंस कहाँ पर है। एलक कहता है वो भी जरूरी है, लेकिन कुछ और चीजें भी पूछनी पड़ेगी। माकी कहती है कि अब मैं उससे पूछ सकती हूँ कि यूनिवर्स के सबसे टेस्टीएस्ट ग्रब रोल्स कहाँ से मिलते हैं। एलक कहता है ठीक है, जाओ जाओ, जो भी पूछना है पूछ लेना। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। गैस एलक से पूछता है कि हम सेंस को वहां पे कैसे लाएंगे। एलक कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जूनो के लिए, उनकी वीकनेस, क्योंकि हर किसी की होती है, और जैसे ही हमें उनकी पता चलेगी हम उन्हें यूज करेंगे। गैस कहता है क्या ये सब कुछ करना जरूरी है ग्रेनोला से निपटने के लिए। एलक कहता है हाँ, आखिरकार वो अब ग्रेटेस्ट वॉरियर है। गैस चुप कर जाता है। एलक कहता है क्या बात है गैस। गैस कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे आप लड़ने देंगे। एलक गैस के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, उसके खिलाफ क्या पता तुम जीत भी जाते, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि क्या होता अगर तुम हार जाते। और तुम्हारा लड़ने का टाइम अभी आएगा, तुम इस फैमिली में पहले हो जो फ्रीजा को भी सरपास कर सकता है। अभी के लिए रिलैक्स करो, क्योंकि हवा हमारी साइड की चल रही है और जल्दी ही इस यूनिवर्स की सुप्रीम पावर हीटर्स होंगे। कुछ हफ्तों बाद माकी और ऑयल जूनो के पास पहुंच जाते हैं। जूनो के असिस्टेंट कहते हैं कि इसके बगैर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ऑयल कहता है कर दो माकी, एलक पागल हो जाएगा अगर हमें आंसर्स ना मिले। माकी कहती है तुम कर दो। असिस्टेंट कहता है कि लॉर्ड जूनो ऑयल की एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये होता है और जूनो माकी को 10 क्वेश्चंस पूछने की ऑफर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि गोकू की ट्रेनिंग जोरों शोर से जारी है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में है, उसकी आंखें बंद है, लेकिन फिर भी वो स्टिक को डॉज कर पा रहा है। गोकू इस स्टिक को एक फिंगर से टच करता है और एक साइड को घुमाता है। ये स्टिक दोबारा से घूमते घूमते पीछे से आती है। गोकू जंप करता है और इस स्टिक के ऊपर खड़ा हो जाता है। विस इस ट्रेनिंग से काफी खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है विजिटा जो झील के नीचे खड़ा है। ऊपर से एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा गिरता है। विजिटा डिस्ट्रक्शन मूव का यूज करता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है बीरस जो विजिटा की ट्रेनिंग को मॉनिटर कर रहा है।
तभी एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। वेजिटा इस पे डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करता है और इसे भी ब्लास्ट कर देता है। वहां पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और इसी वजह से वेजिटा को थोड़ी सी मार भी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि माकी और ऑयल ने गोकू और वेजिटा की वीकनेसेस का पता कर लिया है और वो अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। चीची दरवाजा खोलती है। तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग गोकू के दोस्त हो? माकी कहती है कि हम तुम्हारे हस्बैंड से कभी मिले तो नहीं, लेकिन उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चीची कहती है कि उससे पहले ये जान लो कि वो यहाँ पे काफी महीनों से नहीं आया। माकी कहती है कि क्या तुम उसे यहाँ पे बुला नहीं सकती? हमने सुना है कि वो तुम्हारी बात को नहीं टालता। चीची कहती है कि वो होप कर रही थी कि वो जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं जो हरक्यूल ने दिए थे, तो उसे दोबारा से जॉब करनी पड़ेगी। माकी कहती है पैसों की टेंशन है, हमारे पास तुम्हारे हस्बैंड के लिए परफेक्ट जॉब है। वीरस के प्लेनेट पे विस को बुल्मा की कॉल आती है और बुल्मा कहती है गोकू और वेजिटा यहीं पे हैं, उनके लिए कुछ मेहमान आए हैं। वेजिटा कहता है कि कौन है वो? बुल्मा कहती है कि देखने से तो एलियन लग रहे हैं और उन्हें किसी विलन से प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि तुम लोग उसे हराओ। चीची कहती है गोकू सुनो, वो इस गाय को बीट करने के लिए पे करेंगे, ट्रेनिंग एक तरफ, लेकिन उससे पैसा नहीं आता, तो तुम अभी के अभी यहाँ पे पहुंचो। गोकू हिल पड़ता है। चीची तुम भी यहाँ पे हो? मैं अभी आया। वेजिटा पूछता है कि मुझे इसके बारे में और बताओ। बुल्मा कहती है कि वो लोग कह रहे हैं कि वो एकदम से उठा और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर निकला। हैरानी की बात है कि ये टाइटल तुम दोनों में से किसी को नहीं मिला। गोकू कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स, और विस से पूछता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में ओरेकल फिश बात कर रही थी। विस कहता है मे बी। बुल्मा कहती है वेल मैं क्या इन्हें वापस भेज दूं? वेजिटा कहता है नहीं, मैंने इससे लड़ना है। और वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं। गोकू कहता है नहीं, मैं भी चलूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। बुल्मा माकी से कहती है कि वो लोग ये करेंगे, सिर्फ आधा घंटा लगेगा उन्हें यहाँ पे आने में। माकी कहती है थैंक यू वेरी मच, ये काफी सारे गरीब लोगों की जान बचाएगा। और क्या थोड़ी देर के लिए आपका रेस्ट रूम मिल सकता है? बुल्मा कहती है कि वो नीचे है, राइट पे। दूसरी तरफ 20 लोग भी तैयार हैं अर्थ पे जाने के लिए। गोकू कहता है कि तुम लोग देखोगे कैसे मेरी ट्रेनिंग पे ऑफ करेगी, मैं किसी से नहीं हारूंगा। दूसरी तरफ वीरस खड़ा होता है और कहता है वेजिटा ये पकड़ो और अपने कान पे लगा दो, ये सिंबल है जो लोग डिस्ट्रक्शन मूव का यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ से दफा हो जाओ और प्रूव करो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मूव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंजल की टेक्निक से। विस ये देखता है और गोकू की शर्ट पे अपना सिंबल बना देता है। वीरस कहता है क्या है विस, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? विस कहता है नहीं, पहले आपने किया था। वेजिटा कहता है कि लॉर्ड वीरस आप सुकून करें, मैं कभी भी कैकारोट से नहीं हारूंगा। कैकारोट कहता है कि तुम्हें ये अल्फाज अपने वापस लेने पड़ेंगे। विस कहता है कि तुम्हारी आपस की राइवलरी एक साइड पे, लेकिन एक्सेस कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने आप को ही डुबा सकता है। और मैं मॉडर्न रिल्म के इश्यूज में घुस तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। और ये कह के वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखते हैं माकी और ऑयल, और ये लोग बुल्मा की लेबोरेटरी से ड्रैगन रेडार को चोरी कर रहे हैं। ऑयल कहता है कि ड्रैगन बॉल शो नहीं हुई तो क्या हमारा प्लान फेल हो गया? माकी कहती है नहीं, लगता है जैसे ज़ोरो ने कहा था वो सच है कि अर्थ की ड्रैगन बॉल्स को यूज करने के बाद वो 1 साल तक डीएक्टिवेट हो जाती है। ऑयल कहता है राइट, लेकिन ज़ोरो ने ही हमें बताया था कि प्लेनेट सीरियल की बॉल्स के साथ ऐसा नहीं है। माकी कहती है हाँ, जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचेंगे वो बॉल्स हमारी हैं। पीछे से चीची उन्हें देख लेती है और उन्हें बुलाती है, वो दोनों डर जाते हैं। चीची कहती है जो पैसा तुम लोगों ने दिया है वो तो अर्थ पे यूजलेस है। माकी कहती है फिर आप लोग स्काई गोल्ड में पेमेंट एक्सेप्ट कर लोगे? मुझे यकीन है कि वो अर्थ पे भी काफी वैल्यूएबल है। चीची कहती है गोल्ड, हाँ ठीक है। माकी कहती है कि फिर तो हम आपके वजन के जितना आपको गोल्ड देंगे। चीची काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो मैं तैयारी करती हूँ मोटा होने की। ठीक 30 मिनट बाद विस, गोकू और वेजिटा अर्थ पे पहुंच जाते हैं। माकी कहती है गोकू और वेजिटा तुम दोनों ही होगे। गोकू कहता है हाँ, क्या तुम लोग हो जिन्हें कोई विलन परेशान कर रहा है? माकी कहती है हाँ, और मुझे यकीन है कि आप दोनों उसे मिलकर एलिमिनेट कर दोगे। वेजिटा कहता है कहाँ है वो जो दावा कर रहा है यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट होने का। माकी कहती है यहाँ से कुछ प्लैनेट्स दूर है, लेकिन हम अपनी शिप लाए हैं तो उसी पे चलेंगे। चीची कहती है गोकू अपने आप को पुश ना करना, अगर चीजें थोड़ी मुश्किल लगे तो मुड़ के वापिस आ जाना। गोकू कहता है सब कुछ ठीक जाएगा, इस बार तो अर्थ भी डेंजर में नहीं है। बुल्मा वेजिटा को कहती है कि तुम भी ध्यान से रहना।
वो लोग अर्थ से निकल पड़ते हैं। बाकी कहती है कि ये शिप तुम लोगों की है, एंजॉय करो। वेजिटा कहता है कि वो प्लेनेट यहाँ से कितना दूर है। ऑयल कहता है कि जाते जाते 80 डेज का समय लगेगा। गोकू कहता है कि ये तो वाकई दूर है, यहाँ पे फूड की सिचुएशन क्या है। ऑयल कहता है कि हमारे पास जबरदस्त शेफ है, जो भी बोलोगे बना देगा। गोकू कहता है शुक्र है। वेजिटा कहता है कि तुम लोगों के पास तो काफी लग्जरियस शिप है, उस रेस के पास जिसको कोई डिस्ट्रॉयर हमला कर रहा है। बाकी कहते हैं कि क्योंकि आप लोग सेवियर्स हो तो आपके लिए स्पेशल शिप बनाई है। वेजिटा कहता है आई एम ग्रेटफुल, चलो ठीक है मैं चलता हूँ ट्रेनिंग करने। गोकू कहता है कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ खाने। हमें दिखता है कि गोकू पेट भर भर के खा रहा है और दूसरी तरफ वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है। बाकी ग्रेनोला को कॉल घुमाती है, ग्रेनोला की आंख खुलती है। बाकी कहती है कि देरी के लिए सॉरी। ग्रेनोला कहता है कि मेरे से वेट नहीं हो रहा, क्या तुम्हें वो मिली फ्रीजा की लोकेशन? बाकी कहती है हाँ हमने उसे ढूंढ लिया है। ग्रेनोला कहता है कहाँ है वो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बाकी कहती है कि हमारी टीम ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, फ्रीजा को पता चल गया है कि उसे कोई ढूंढ रहा है, इसलिए उसने तुम्हें मारने के लिए 2 लोगों को भेजा है। ग्रेनोला कहता है कि फ्रीजा के सोल्जर्स यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी कहती है सॉरी। ग्रेनोला कहता है नहीं, ये तो मेरी फेवर में वर्क करेगा, मैं उन्हें मार के उनसे खुद ही फ्रीजा की लोकेशन निकलवा लूंगा। बाकी कहती है ये तो परफेक्ट है। और एक और बात, वो 2 लोग अपेरेंटली सेयन्स हैं। ग्रेनोला की आंखें फट जाती हैं। बाकी कहती है कि शायद सेयन्स में से कुछ बच गए थे। ग्रेनोला कहता है सेयन्स, ये वही सेयन्स है जिन्होंने हमारे सिरिलियंस को मारा था। बाकी कहती है वो लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें हरा दोगे। और बाकी फोन रख देती है। ऑयल और बाकी काफी खुश होते हैं कि सारा कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। ग्रेनोला अपनी शिप से बाहर आ जाता है और अपने डिस्ट्रॉयड टाउन को देखता है। सेयन्स एक बार फिर से मेरे प्लेनेट पे आ रहे हैं 50 साल बाद, लेकिन रिवेंज आखिर मेरा होगा।